नमस्कार दोस्तों अगर आप ये जान जाएं कि आपका शरीर किस क्रम में बनता है और किस क्रम में बिगड़ता है तो बीमारी को बनने से पहले आप उसे रोक सकते हैं। दोस्तों, एक धातु से दूसरी धातु बनती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 7 मुख्य ऊतकों से बना हुआ है। शरीर 7 मुख्य धातुओं से बना है, जैसे रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं हैं जो आदमी को स्वस्थ रखती हैं। इन धातुओं को बिगड़ने से हमारा शरीर क्या होता है, बिगड़ता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे ये धातुएं कैसे काम करती हैं, धातु निर्माण की श्रृंखला क्या है। दोस्तों, जो ऊपर बिगड़ा वो नीचे जरूर बिगड़ेगा। अगर हमारा शरीर ऊपर से लग रहा है बिगड़ गया है तो पहले नीचे से बिगड़ता है। तो चलिए एक एक करके उन 7 धातुओं के बारे में जानते हैं, किस धातु का क्या काम होता है और उन धातुओं को मजबूत बनाने वाली कौन सी दिनचर्या है, कौन सी डाइट है, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं दोस्तों रस धातु की। पोषण का सागर इसे कहा जाता है। रस धातु यानी पोषण का सागर। खून बनने से पहले का द्रव्य, खून बनने से पहले का ये द्रव्य होता है रस धातु। अगर ये खराब हो जाता है, सही से नहीं बनता है तो थकान, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। दूसरा धातु है दोस्तों रक्त धातु, जीवन का रंग। आप देखते हैं हमारा जो खून है वो लाल है। ऑक्सीजन और गर्मी शरीर में बनाए रखता है। अगर ये खराब होता है तो त्वचा रोग, जलन और हाई बीपी की समस्या होती है। तीसरी धातु की बात करें तो दोस्तों मांस धातु। मांस धातु संरचना, ये मसल्स, ये जो आपके हड्डियों के ऊपर मसल्स होती है जिससे आपका शरीर लगता है कि आप कुछ खाए पिए हैं। अगर ये मसल्स सही तरीके से नहीं बनती है, मांस धातु की संरचना सही तरीके से नहीं हो पाती है तो खराब होने पे क्या होगा, कमजोरी, ढीलापन और सूजन। चौथा है दोस्तों मेद धातु यानी ऊर्जा का संचार, फैट और हार्मोन सपोर्ट। अगर ये खराब हो गया तो मोटापा, डायबिटीज, हार्मोनल इशू। और पांचवा है दोस्तों अस्थि धातु यानी शरीर का आधार, संरचना, आपका ढांचा। ये हड्डियां क्या है दोस्तों, ये जुड़ करके एक सांचा बनी हुई है। अगर ये खराब हो गई, हड्डियों का निर्माण सही से नहीं हुआ, हड्डियां कमजोर हो गई, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो क्या होगा, दर्द होगा, ऑस्टियोपोरोसिस और क्रैकिंग की समस्या बढ़ जाती है। छठवां है दोस्तों मज्जा धातु, नर्व सिस्टम, नसें और ब्रेन का सपोर्ट। यानी ये जो आपकी नसें हैं इसे मज्जा धातु कहते हैं। अगर ये खराब हो जाती है, सही से काम नहीं करती है तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, चक्कर आने की समस्या हो सकती है। और सातवां है शुक्र धातु यानी जीवन की शक्ति। शुक्र धातु ओजस का स्रोत, ये जो चेहरे पे चमक है बनी रहती है, इस शुक्र धातु का कमाल। इस 7वें स्टेज पर शरीर में बनता है। शरीर 7 धातुओं से बना है, आपने जाना। अब शुक्र धातु अगर खराब होता है तो क्या होती है, कमजोरी, इम्यूनिटी लो, स्टेमिना पावर कम और थकावट जल्दी आना। तो दोस्तों आपने देखा इन 7 धातुओं का काम क्या है, इनका निर्माण क्या है,
और अगर खराब हो रहे तो कौन कौन सी समस्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, धातु कमजोरी कभी अकेली नहीं होती है, वो ऊपर से शुरू होती है। धातु कमजोरी यानी शुक्र धातु 5वें नंबर पर आती है, लेकिन उसके पहले कमजोर होता है आपका रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु। ये जब 6 धातु ये कमजोर होती है तो शुक्र धातु स्वाभाविक तौर पे कमजोर होगा। तो पहले सारे धातुओं को मजबूत करना होगा। लेकिन लोग गलती कहाँ पे करते हैं? अक्सर लोग गलती करते हैं, दुकान से सीधे जाके कैल्शियम की गोली लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और दोस्तों फिर एक खाना शुरू करते हैं, जबकि बिना रस सुधरे एक कैल्शियम और प्रोटीन बेकार है। यानी सीधे सवाल किया जाए, सीधे तरीके से बात किया जाए, रस कब सही से बनता है? जब आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, जब आपकी अग्नि सही होगी, जो कुछ आप खाएंगे सही तरीके से डाइजेस्ट होगा। जब वो सही तरीके से डाइजेस्ट होगा तो रस बनेगा, तब धीरे धीरे क्रम में सब कुछ बनता है। तो दोस्तों आपके ये जो धातुएं हैं इन्हें संतुलन करने के क्या है, कुछ नियम है। हमें उन आयुर्वेदिक नियमों को पालन करना होगा। जैसे अपना पाचन सही करना होगा, अगर पाचन सही करना है तो समय पर भोजन लेना होगा, समय पर भोजन लेना होगा और पर्याप्त नींद लेनी होगी। दोस्तों उम्र के हिसाब से हमारी नींद होती है, जितने गहरी नींद में हम सोते हैं उतने ही गहराई से हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। लेकिन आज की गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या के कारण लोग देर रात खाना खा रहे हैं, देर रात को सो रहे हैं, जो शरीर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है समय से खाना, समय से सोना, समय से नींद लेना बहुत जरूरी है। तो खाने के समय की बात करें तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारा रात का खाना सूरज डूबने के पहले हो जाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। और अगले पे आयुर्वेद फोकस करता अभ्यंग यानी तेल की मालिश, हमारे शरीर की मालिश होनी चाहिए। जब मालिश होती है तो इससे नर्वस सिस्टम सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। और अगला है मानसिक शांति, कर्म में इलाज। ये 6 नियम हैं। मानसिक शांति भी जरूरी है, जिसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये सब अपनाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा फिट रहेंगे। अगर आप नींव ठीक कर लेते हैं, नींव ठीक किए बिना आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले नींव सही करिए, पाचन तंत्र सही करिए, अग्नि को मजबूत करिए। इसके लिए घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। घर से बाहर की बनी हुई सारी चीज़ें, चीनी, मैदा, रिफाइन, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो स्वाभाविक तौर पे शरीर बीमार होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।